देखिए, पुणे से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां एनआईए ने आईएसआई मॉड्यूल मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 संपत्तियों को जब्त किया। ये संपत्ति 11 उन आरोपियों की है जिनके खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से कई आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जो महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में हमले की योजना बना रहे थे। अमित पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ज्यादा जानकारी इससे जुड़ी हुई? देखिए, ये जो संपत्ति है, देश विरोधी गतिविधियों में आतंकी संगठन जो लिप्त रहते हैं उसकी कार्रवाई है और 4 प्रॉपर्टी है। मूलतः आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल ये था और ये अपनी गतिविधियां गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य जिलों में फैला रहा था। तो बड़ी कार्रवाई है एनआईए की और आने वाले दिनों में ऐसी कुछ और प्रॉपर्टी को भी जब्त करने की तैयारी है। कुल मिलाकर यहाँ पर इन संपत्तियों पर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आंध्र प्रदेश में एनडीए की पहली बड़ी रैली। पलनाडु में एक मंच पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण। पीएम मोदी की रैली के लिए बीजेपी ने पार्टी की महिला पदाधिकारियों को खास निर्देश दिए। जनसभाओं में महिला पदाधिकारियों पर खास फोकस रखने के निर्देश। चुनाव आयोग ने किया लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। पूरे देश में 7 चरणों में होगी वोटिंग। 4 जून को आएंगे नतीजे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत शुरू। विपक्षी दलों ने चुनाव में देरी और 7 चरणों में चुनाव कराए जाने पर उठाए सवाल। बीजेपी ने विपक्ष के सवालों को बेबुनियाद करार दिया। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। विपक्ष को बताया मुद्दा विहीन। लिखा, हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जनता के बीच जाएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ राज्यों में विधानसभा के लिए होगी वोटिंग। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में डाले जाएंगे वोट। मतदान कराए जाने के तरीके पर विपक्ष पर सवाल उठाया गया। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की ओर से ईवीएम से वोटिंग कराए जाने पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में घोषणा पत्र पर 19 मार्च को लगेगी मुहर। 19 मार्च को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर लगेगी मुहर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस देगी 5 न्याय के तहत 25 गारंटियों का वादा। कांग्रेस के घोषणा पत्र का सबसे मुख्य हिस्सा होंगी ये 5 न्याय और 25 गारंटी। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने एक और समन्स भेजा। 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में भी जेल समन्स भेज दिया है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में केजरीवाल को 18 मार्च को पेशी के लिए बुलाया गया। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच कल दिल्ली में अहम बैठक होनी है। सीट शेयरिंग पर हो सकता है आखिरी फैसला। कांग्रेस की ओर से सीट शेयरिंग की डेडलाइन 20 मार्च हुई थी तय। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान जारी। सूत्रों से मिली खबर, कांग्रेस ने बेगूसराय और कटिहार सीट पर दावा ठोका। मुंबई में देर रात एमबीए की बैठक। सीट बंटवारे पर संजय राउत का बड़ा दावा। सीटों का बंटवारा हो गया है, कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। सीबीआई ने संदेश खाली मामले में शाहजहां शेख के भाई आलमगीर को किया गिरफ्तार। शाहजहां शेख के भाई के साथ साथ 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया। मुंबई में